हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है कंपोजर। ठीक। अब अगर हम लोग बात करें पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन उतना तो नहीं पूछा जाता कंपोजर। लेकिन अगर आप लोग किसी सीएमएस पे या फिर अगर आप लोग किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो पीएचपी के, तो वहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। खासकर मैंने देखा है जब अगर लोग फ्रेमवर्क जो कि लारावेल हुआ, कोऑर्डिनेटर हुआ या फिर जेंड हुआ, अगर इस टाइप के हम लोग किसी फ्रेमवर्क पे वर्क कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कंपोजर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है कंपोजर। अच्छा, ये जानने से पहले कि कंपोजर क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंपोजर को हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी कंपोजर की। तो जब भी आपने पीएचपी वर्क किया होगा तो कभी कभी हमें कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब जैसे कि सपोज हमें कोई मेल भेजना हो पीएचपी से, ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ती है पीएचपी मेलर की। या फिर अगर हमें कोई माइस्क्वेल से हम कोई कहता है कि हमें कोई सीएसवी फाइल बना के दो, ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है टेबल में, हमें उसका सीएसवी फाइल चाहिए। ठीक है, या फिर हमें कोई पीडीएफ जनरेट करके दो। इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक। तो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो होती है ये हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती है। इससे हम लोग जब यूज करते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी तो इसको यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो जो भी हम लोग कोई वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो काफ़ी हम लोग आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और अक्सर अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे जनरली लाइब्रेरी का यूज ही करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अगर हम लोग किसी लाइब्रेरी को अपने पीएचपी के साथ यूज करना चाहें, अपने पीएचपी स्क्रिप्ट के साथ यूज करना चाहें, तो थोड़ा प्रॉब्लम में फेस करना पड़ता था कि हम लाइब्रेरी कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जब हमने डाउनलोड कर लिया इसको हम लोग कहाँ पे सेव रखना चाहिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम दिमाग में चलती रहती थी कि कैसे हम लोग किसी लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ठीक है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कंपोजर। कंपोजर क्या होता है, एक तरीके का आप समझ लो कि ये भी एक एप्लीकेशन होता है जिसके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा लाइब्रेरी होता है, हम लोग किसी भी लाइब्रेरी को कंपोजर थ्रू आसानी से अपने जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंपल टर्म में बात करें तो कंपोजर क्या है, एक डिपेंडेंसी मैनेजर होता है। ठीक है। डिपेंडेंसी मैनेजर मतलब कि जो भी हमें कोई भी डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है या फिर जो भी हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग कंपोजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें अगर कंपोजर के क्या, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो कंपोजर ठीक है हाल फिलहाल में आया हुआ है, तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करते थे, तो हम लोग इसके पहले यूज करते थे पीर। ठीक है, जिसको बोला जाता है पीएचपी एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरीज। ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करते थे चीजों को मैनेज करने के लिए। लेकिन पीर में क्या था कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होते थे। हम लोग लिमिटेशन मतलब कि कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पीएचपी जो कि पीर में करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। और हम लोग कुछ कुछ ऐसे भी काम थे जो कि पीर में हम लोग नहीं कर सकते थे। तो उसी चीज को आप कह सकते हो कि सॉल्व करने के लिए कंपोजर का यूज किया जाने लगा। ठीक। और कंपोजर में एक बेनिफिट और होता है, सपोज कि जैसे हमने कोई पीएचपी में मेल भेजने के लिए एक पीएचपी मेरा लाइब्रेरी हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ हमारा सही चल रहा है। कुछ समय बाद क्या होता है कि लाइब्रेरी में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो अब हमें प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा कि हो सकता है कि हमारा कोड काम करना बंद कर दे। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको खोजना शुरू करेंगे कि भाई इस पीएचपी मिलर में क्या नया अपडेट आया था। अब हम लोग उसको ये भी चेक करेंगे भाई फिर से हम लोग लेटेस्ट वाला जो कोड होगा हम लोग कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमें यहाँ वहाँ घूमना पड़ जाता है बार बार। ठीक है। तो अगर हम लोग कंपोजर यूज करेंगे तो सिंपली केवल एक कमांड के थ्रू जो भी पीएचपी मिरर में कुछ भी चेंजेस आए हुए होंगे, वो केवल एक कमांड हम लोग यूज करेंगे और उस एक कमांड के थ्रू हमारी पूरी पीएचपी लाइब्रेरी जो होगी, सॉरी पीएचपी मिरर की लाइब्रेरी होगी, वो फिर से अप टू डेट हो जाएगी।
तो यहाँ पे केवल एक कमांड के थ्रू सारा काम हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग पीएचपी कंपोजर यूज नहीं करते थे तो हमें फिर से जाकर चीज़ों को मैनुअली डाउनलोड करना पड़ता था, फिर से उसको अरेंज करना पड़ता था, जहाँ हमें उसने उसको प्लेस किया था पहले, फिर जाके हम लोग वहाँ पे उसको रखना पड़ता था। तो ये सारे झंझट हमें फेस करने पड़ते थे। ठीक है। लेकिन कंपोजर आ जाने के बाद से वो सारी चीज़ें हमें काफ़ी आसान हो गई। अगर हमको इंस्टॉल करना हो, सिंपल एक कमांड से हमने किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमको उसको अपडेट करना हो तो सिंपली केवल एक कमांड से हम लोग उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कंपोजर का। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पीएचपी कंपोजर होता है वो एक तरीके का डिपेंडेंसी मैनेजर होता है, जो कि हमारी जो जो भी डिपेंडेंसी है उसको हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हम लोग उसको आसानी से, उससे हम लोग अप टू डेट रह सकते हैं। ठीक है। अब अ, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आप उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर ले, जहाँ पे आप पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसकी आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोऑर्डिनेटर हुआ, लारावेल हुआ, माइस्क्वेल है। ठीक है। आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इससे आपकी जो तैयारी होगी और अच्छे से हो जाएगी। और जो प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर चेक कीजिए। यहाँ पे हमने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं हमने उसको कवर किया है। तो ये आपको इंटरव्यू तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, ये रियल लाइफ इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। और हमारा ई बुक भी है तो आप उसको जरूर चेक कीजिए, काफ़ी कम प्राइस में हमने ई बुक को लॉन्च किया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपोजर होता है, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कंपोजर है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए एक कमांड होता है कंपोजर। ठीक है। आप कोई भी टर्मिनल अपना यूज करेंगे, उस टर्मिनल में अगर आप ये कमांड यूज करते हैं तो आपको कुछ, अगर आपके सिस्टम में कंपोजर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो आपको कंप्यूटर सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाएगा कि आपका ये कंप्यूटर का वर्जन है। ठीक है। और भी जो भी सारे डिटेल्स होते हैं आपको वहाँ पे लिख के आ जाएंगे। अगर आप सिस्टम में कंपोजर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी एक .exe फाइल आती है। अगर आप सर्च करेंगे इसको सर्च इंजन पे जा करके तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई लिंक आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपको काफ़ी आपकी हेल्प करेगी कंप्यूटर को इंस्टॉल करने में। ठीक है। तो अगर आप पीएचपी वर्क कर रहे हो तो आपके पास कंपोजर जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो इस कमांड के थ्रू हम लोग कंपोजर चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कंपोजर है या नहीं। और जब हमारे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल हो गया तो अगर हम चाहते हैं कि हम कोई लाइब्रेरी यूज करें, कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, चाहे वो पीएचपी मेलर हो मेल भेजने के लिए, चाहे वो हमें कोई सीएसवी फाइल बनानी हो, चाहे हमें कोई पीडीएफ फाइल बनानी हो, चाहे हमें कोई एक्सेल फाइल बनानी हो, मतलब कहने का ये है कि हमें कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अगर हमको यूज करना हो तो हम लोग कंपोजर थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमांड क्या होता है? कंपोजर, रिक्वायर और हमारा लाइब्रेरी का नेम। इस केस में हमारा लाइब्रेरी क्या है? पीएचपी मेलर है। ठीक है। तो ये हमारा फुल कमांड हो गया किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कर लें। जो भी सोशल मीडिया की लिंक होगी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपको वहाँ पे उसका अपडेट मिल जाएगा कि कौन सी वीडियो हमारी पोस्ट हुई है। ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।